एक जिंदा दिमाग कुछ भी कर सकता है। वो आईएएस बन सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं बार बार तुमसे जब भी मैं आता हूं आज शाम के मंच में, मैं आप लोगों से एक ही बात कहता हूं, पढ़ो दिमाग को जिंदा करने के लिए। एक जिंदा दिमाग कुछ भी कर सकता है। वो आईएएस बन सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, और फाइनली वो बुद्ध भी बन सकता है। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं ध्यान करो। ध्यान का मतलब ये थोड़ी कह रहा हूं घर से भाग जाओ, हिमालय चले जाओ। अगर एक किताब पढ़ते हो, खत्म करते हो, और उस किताब की कहानी ही तुम्हें नहीं पता। हजारों लोग मेरे पास आए, 12th की एनसीईआरटी खत्म कर दी मैंने। अच्छा, कितनी बार? 10 बार। ओहो, 10 बार जी। अच्छा, तो आप एक काम करो, रिवीजन करके 2 दिन बाद आओ। नहीं नहीं नहीं, आप पूछो। नहीं नहीं, रिवीजन कर लो। नहीं, आप पूछो कौन है 18वीं शताब्दी का आउटस्टैंडिंग शासक? आउटस्टैंडिंग शासक ये तो नहीं लिखा है उसमें। अच्छा, महादजी सिंधिया की उपलब्धियां बताओ 18th सेंचुरी में। महादजी सिंधिया और सिंधिया और होलकर के बीच निरंतर जो लड़ाई चल रही थी उसकी वजह बताओ। बहुत बड़ी वजह है, और वो ऐसी वजह है जिसकी वजह से ब्रिटेन ने चीन पर कब्जा किया। पहले चैप्टर का सवाल का जवाब नहीं दे पाते। पहले चैप्टर, पहले, तब क्यों पढ़ रहे हो? नहीं, नौजवान क्रांति में आप नहीं पढ़ा रहे हैं तो कितना पढ़ोगे? एनसीईआरटी पर कमांड कर लो, जो कंपटीशन चाहोगे हिंदुस्तान में निकलेगा, लेकिन कमांड कर लो। दावा के साथ कह रहा हूं, चाहे कोई भी आदमी हो जो भी 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल से तैयारी कर रहा हो और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप मिलिए हमसे। आप हमसे मिलिए। आपका आधार खराब है, बेस खराब है आपका। हां, आप मेंस लिख रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर तो कोई और ही रीजन है। फिर भी रीजन होगा जरूर, फिर भी रीजन होगा जरूर। अठारहवीं शताब्दी में आप जीवन में कहीं भी परेशान हैं, गृहस्थ के रूप में परेशान है, स्टूडेंट के रूप में परेशान है, सेवक के रूप में, आप कहीं भी परेशान हैं, तो बस एक ही चीज गलत होगी, दिशा। गृहस्थ अगर आप हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, मां बाप हैं, सबके ऊपर अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशन। और सबकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए बहुत ताकत रखनी पड़ती है, क्योंकि जिसकी भी टूटेगी वो विरोधी हो जाएगा। कोई बुरा थोड़ी होता है भाई, आपकी सैलरी 40,000, आपके बच्चों की फीस जाती है 10,000, आज की डेट में मिनिमम घर का खर्चा मिनिमम 25-30 हजार मिनिमम। अब पत्नी है, बच्चे हैं, मां बाप हैं, तो किसी एक को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और जिसके हित पर आप चोट करोगे उसके आप दुश्मन हो जाओगे। आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो जो भी पैसा दे रहा है मां बाप के अलावा, वो आपसे अगर वो 10 रुपए दे रहा है तो 100 रुपए कमाना चाहता है। और अगर आप उसे 200 कमा के दे रहे हो
तो आप खुदा हो उसके लिए, डेली तारीफ करेगा आपकी। आप जैसा आदमी नहीं देखा, आप जैसा इंसान नहीं देखा। और जिस दिन वो 200 से 50 ले आओगे ना, बस वही तुम्हारी कमियां गिनाने लगेगा। यू आर नॉट डूइंग दिस, यू आर नॉट डूइंग, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड।